हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना पैसिव वॉइस यानी कि ग्रामर का हम पार्ट कंटिन्यू कर रहे थे स्टूडेंट्स। तो उसमें आज हम आपको पार्ट हमारा फिफ्थ है, पार्ट नंबर 5 है हमारा पैसिव वॉइस का स्टूडेंट्स। और मैंने आपको इसमें सिंपल और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो थे उनकी पैसिव वॉइस बनानी बता दी थी कि हम इंट्रोगेटिव वर्ड की और सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट करने की और निगेटिव को कन्वर्ट करने की पैसिव वॉइस किस उससे बनेगी रूल से, वो मैंने आप लोगों को बता चुकी हूँ। मैंने आपको ये बताया था कि इंट्रोगेटिव फॉर्म में जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनको कैसे हमें प्लेस करना है, कैसे मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव फॉर्म को यदि जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो सीधी सी बात है, आप सेंटेंस को पहले सिंपल बना लीजिएगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो दो तरीके से बनते हैं। एक तो स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड इज स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड। जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं बच्चों, उनकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस को सिंपल बना दीजिएगा और सिंपल बनाने के बाद जो हेल्पिंग वर्ब रखी है उसको पहले लिख दीजिएगा और सेंटेंस कॉपी कर दीजिएगा। आपका सेंटेंस बिल्कुल राइट फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद मैंने निगेटिव फॉर्म में बताया था आपको कि निगेटिव फॉर्म में जो डू, डज और डिड होता है उसकी जगह भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह ही हम उनको हटाकर इज, आर, एम और वॉज और वर का यूज करते हैं। और मैंने कहा था कि आप अपने ओन लैंग्वेज में रूल्स को लिख लीजिएगा ताकि आपको लर्न रहे, है ना। उसके बाद मैंने बताया था कि जब हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस होते हैं तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रखी थी उससे पहले क्वेश्चन वर्ड को प्लेस कर दीजिएगा। आपका इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन वर्ड से भी जो बनने वाला सेंटेंस है वो हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि जो एक क्वेश्चन वर्ड आता है स्टूडेंट्स हु, उसकी पैसिव वॉइस डिफरेंट तरीके से बनती है, ठीक है ना। उसकी पैसिव वॉइस जो है अलग बनती है। अब जैसे सेंटेंस है आपका, पहले एग्जांपल आप समझिए। हु हैज ब्रोकन द चेयर। और जो सेंटेंस में लिखा रही एग्जाम्पल वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभार वही से रिपीट हो जाते हैं एग्जाम्स में, तो इसलिए ध्यान से करिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको टेंस पहचानना है। हु हैज ब्रोकन, हैज ब्रोकन देखा, इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है ये। अब सबसे बड़ी बात है कि इंट्रोगेटिव फॉर्म में है। हमने कहा था कि हु का अलग बनता है, हमने और जो सेंटेंस देखे उसमें बाय बाद में आता है और तब वहां पर हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर प्लेस करते हैं। लेकिन जो हु वाला में जो फॉर्मेट होता है यानी कि हु वाला जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको हम स्टार्टिंग में ही बाय हुम में कन्वर्ट कर देते हैं। हु को बाय हुम में कन्वर्ट कर दिया जाता है स्टार्टिंग में ही कि बाय हुम, यानी कि हु को बाय हुम यानी कि किसके द्वारा, इस चीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब बाय हुम के बाद हमारा जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना, जो हेल्पिंग वर्ब है हम उसके बाद उसको प्लेस करेंगे बाय हुम, क्योंकि चेयर है सिंगुलर है तो भी हैज आएगा। हमने कहा था ना कि कभी ऑब्जेक्ट जो होता है प्लूरल में होता है तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो उसके हिसाब से चेंज होती है। बाय हुम, बाय हुम के बाद डायरेक्ट आप जो है करेंगे हैज, यानी कि हेल्पिंग वर्ब कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी कि जो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट था द चेयर। हैज के साथ आपको बताया था कि प्रेजेंट और परफेक्ट में बीन का यूज होता है, परफेक्ट में हैज द चेयर बीन। बाय हुम हैज द चेयर बीन। अब ब्रोकन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में दे रखी है क्योंकि परफेक्ट उसका है, तो लास्ट में हमारी जो ब्रोकन यानी कि मेन वर्ब होती है लास्ट में वो मेन वर्ब आ जाती है। एंड पुट द क्वेश्चन मार्क। बाय हुम हैज द चेयर बीन ब्रोकन। एक सेंटेंस चेयर का आता है और हु हैज ब्रोकन, और एक सेंटेंस आता है जग का। हु
broken the jug, who has broken the chair। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना है, बस आपको इतना स्टूडेंट्स लर्न याद रखना है कि हु को बाय हूम में कन्वर्ट करना है और इसको हमेशा स्टार्टिंग में ही रखना है। बाय हूम, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद जो भी हमारे और जो बीन वगैरह यूज होता है वो, और उसके बाद भी हम मेन वर्ब रखेंगे। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस 100% आपके एग्जाम में एक ना एक आएगा, जरूर आएगा हु वाला। तो आप इसका ध्यान रखिए, बस कुछ नहीं करना है आपको, हु को स्टार्टिंग में ही बाय हूम में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के साथ जो हम लगाते हैं वो, और लास्ट में आपकी जो है मेन वर्ब आ जाए। ठीक है, इस तरह से अब ये किसी भी फॉर्म में होता है। अब और एक एग्जाम्पल देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका, Who taught you English। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है और फेमस भी है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट मतलब इसमें जो है ये भी कभी कभार मतलब रिपीट हो जाता है सेम टू सेम। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, इसमें देखिए वही फॉर्मेट जो हमने करा है, हु को हम कन्वर्ट कर देंगे बाय हूम। अब क्योंकि यू है और हमने यू को आपको बताया था कि वॉज और वर दोनों ही यूज हो सकते हैं, यू के साथ वॉज भी हम यूज कर सकते हैं, वर भी यूज कर सकते हैं। हाँ, बाय हूम। अब इसमें क्या है, अब देखो बाय हूम, इसके बाद हम जो है क्योंकि टॉट यू है, टॉट ये बाद में आएगी, यू बाद सब्जेक्ट है, इंग्लिश भी है, तो बाय हूम इसके बाद आ जाएगी आपकी मेन वर्ब, वर फिर यू टॉट। अब बाय हूम क्योंकि उसमें ही है, बाय हूम वर, क्योंकि टॉट दे रखा है ना, पास्ट इंडेफिनिट की सेकंड फॉर्म है टॉट टीच की, और उसमें जो है सेकंड फॉर्म है प्रेजेंट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का हो गया। और पास्ट इंडेफिनिट का मैंने आपको बताया था कि वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, ठीक है ना। तो बाय हूम वर यू टॉट इंग्लिश, बाय whom were you taught English। और दूसरी तरीके से भी बन सकता है ये कि by whom was English taught you। ये दो अलग अलग तरीके से हैं कि was English taught you, लेकिन मैं मोस्टली आप ये लिख दीजिएगा, जो हम फॉर्मूला जिस फॉर्मूले से हम पैसिवाइज करते जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। तो by whom were you taught English। Note down the sentence, students। These sentences are very important for your examinations। सेम टू सेम भी आ सकते हैं हु से, नहीं तो आप जो है बिल्कुल इसी फॉर्म पे आप जो है सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे, हु वाले सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट है देखिए, अब क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, एक सेंटेंस और आपको लिखवाते हैं। Who is making a noise। अब देखिए ये आपका क्योंकि is making है, सिंपल सी बात है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, क्योंकि is है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing लगा हुआ है। इतना तो आपको टेंस बिल्कुल अच्छी तरह से लर्न भी हो गए होंगे। तो is making यानी कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, by whom। ठीक है, स्टार्टिंग में हु को कन्वर्ट करा हमने बाय हूम में। अब बाय हूम के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर बाय
ए नॉइज। अब क्योंकि इज में कंटिन्यूस में आपको बताया था कि इज आरएम के साथ हम बीइंग का यूज करते हैं, तो इज बीइंग एक साथ यूज नहीं हुआ है बल्कि उसके बीच में हमारा सब्जेक्ट आ गया है। बाय हुम इज अ नॉइज बीइंग एंड मेड है, मेड की थर्ड फॉर्म होती है मेड। बाय हुम इज ए नॉइज बीइंग मेड। कंटिन्यूस फॉर्म में ऐसे होगा, तीनों फॉर्म आ गई। कंटिन्यूस फॉर्म में ऐसे हो जाएगा, परफेक्ट फॉर्म में ऐसे बनेगा और इंडेफिनिट फॉर्म में भी आ गया है। प्रेजेंट हो या पास्ट हो, बात एक ही है, बस हेल्पिंग वर्ब भी तो चेंज होती है, फॉर्मेट वही है। तो तीनों फॉर्म आपकी आ चुकी हैं, क्योंकि उसके बाद में आपको मालूम है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पैसिव वॉइस बनती ही नहीं है। तो ये इंट्रोगेटिव की जो आपकी हमारी हु वाला जो पैटर्न रह गया था, आज मैंने उसको समझा दिया है स्टार्टिंग से ही बच्चों, लेकिन आना जरूर है इस तरह का 1 या 2 सेंटेंस आपके एग्जाम में आएंगे जरूर। तो इसलिए इनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। सारे सेंटेंस इंपॉर्टेंट है और फेमस सेंटेंस है जो कि कभी कभार आ भी जाते हैं सेम टू सेम एग्जाम में, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। और बिल्कुल देखो, कुछ नहीं करना है, समझना जैसे आपने वो करा, बहु को कन्वर्ट करके बायु में कन्वर्ट करेंगे, बाकी का सेंटेंस का जो फॉर्मेट है हमारा वही फॉर्मेट में आपको इसको यहाँ पर चेंज करना है। तो नोट डाउन दिस सेंटेंस स्टूडेंट्स। और हैंड टू हैंड नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। वीडियो के सहारे नहीं कि वीडियो अब देखिए, उसके बाद में फिर जब जरूरत होगी तब वीडियो देखेंगे। कितनी वीडियो छांटेंगे आप लोग, बहुत सारी हो चुकी है अब तक, अराउंड 100 वीडियोस अपलोड हो चुकी है हमारी यूट्यूब चैनल पे। तो आप अब तक कहाँ देखेंगे, तो ठीक है, इसलिए आप जो भी चीज़ वीडियो देखें, मैं बार बार आपको स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको ही इसमें आपकी कन्विंस रहेगी कि आप अगर वीडियो देखते रहें, उसके बाद हैंड टू हैंड नोट्स तैयार करते चले जाएं ग्रामर के, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये इंट्रोगेटिव फॉर्म की हमारी जो थी आपकी पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गई है। बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, आप इसको कर सकते हैं, आप इसको बना लीजिएगा। एग्जाम्पल है ना, लास्ट में जब हम कर लेंगे तो फिर हम एक मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको नोट करा देंगे, जिसमें सब जो है मिसलेनियस सेंटेंस होंगे, मिक्स सेंटेंस होंगे, उनकी आप पैसिव वॉइस कर लीजिएगा। तो ये थी आपकी इंट्रोगेटिव की हमारी पैसिव वॉइस को हम कैसे चेंज करेंगे। अब सम देखिए ऑक्सिलरी वर्ब्स आते हैं, यानी कि जो कुछ और जो मॉडल्स होते हैं, इसके बाद इंपेरेटिव फॉर्म भी रह गई है और एक लेट वाली रह गई है, वो भी आज कराते हैं आपको स्टूडेंट्स। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें आप लोग बोलते हैं कि मैम कैन वाली भी होती है, कुड शुड वगैरह विल वगैरह की, इनकी जो पैसिव वॉइस होती है हम उसको कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो उसमें आज मैं आपको जो ऑक्सिलरी वर्ब से जो स्टेट हमारी जो पैसिव वॉइस कन्वर्ट होती है उसका रूल्स मैं आपको नोट करवा रही हूँ, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। फिर एक दो एग्जाम्पल मैं लिखवा देती हूँ आपको। अब आप नोट करिए, नोट डाउन, जो मैं आपको बोल रही हूँ उसको नोट करिए। कैन कॉमा कुड, नोट डाउन एवरीबॉडी। कैन कुड, कॉमा लगाते चले जाइए वर्ड्स के आगे। शैल, शुड, विल, मे, might, must. I repeat once again the words can, could, shall, should, will, may, might, must की पैसिव वॉइस बनाते समय बी के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है।
यानी कि जब हम इन वर्ड्स, जो ये वर्ड सेंटेंस में होंगे और हम जब इनकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम इनके साथ बी का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज इसमें करेंगे। अब जैसे सेंटेंस, जो ऐसे सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि आप देखिए, आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब हमने बोला है कि आपको इसमें टेंस वगैरह का नहीं ध्यान रखना है कि ये आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, तो इस वर्ड से, तो इसमें जो हम पैसिव वॉइस करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज होती है पैसिव वॉइस में। व्हाट इज गोइंग ऑन, पे अटेंशन हियर ऑल ऑफ यू। तो हम क्या करेंगे, हम इसके साथ, मैंने आपको सारे वर्ड्स लिखवा दिए हैं और इसके साथ केवल हम बी का यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का होता ही है। अब इट कैन बी डन बाय मी, इट कैन बी डन बाय मी। इट कैन बी डन बाय मी। इस तरह से हम सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में सारी फॉर्म समझाना आपको जरूरी है, क्योंकि किसी भी फॉर्म में सेंटेंस आपको कन्वर्ट करने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉपर फॉर्म नहीं होती कि जिसके आने ही आने हैं, किसी भी तरह से आपके ऐसा आ सकते हैं। इसी तरह से जैसे और सेंटेंस हैं, आप एक दो और नोट कर लीजिएगा। नोट डाउन अदर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप। He could play cricket. He could play cricket. He could play cricket. अब इसका सॉल्यूशन पैसिव वॉइस, क्रिकेट could be played by him. Could be played by him. Next, he may open the door. Next example, he may open the door. He may open the door. Solution is the door may be opened by him. The door may be opened by him. अगर सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में हो, कैन नॉट हो, तो कैन नॉट बी में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। अगर कैन नॉट में हो, मतलब नेगेटिव फॉर्म में हो, कांट अगर दे रखा हो, तो कैन नॉट बी करना, कैन और बी के बीच में नॉट आ जाए, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, आप इसको बना लेंगे, ठीक है। अब आते हैं सेंटेंस हम बच्चों इम्पेरेटिव सेंटेंस पर। इम्पेरेटिव सेंटेंस पहचानना आपको है, ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा होगा कि सेंटेंस कैसे बनाने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है आपका सेंटेंस की फॉर्म नहीं लिखी होगी, बस पैसिव वॉइस मैंने आपको बार बार इसीलिए बता रही हूँ। तो इसमें जो है आप जो है अपने आप देखेंगे कि सेंटेंस हमें किस फॉर्म का दे रखा है और हमें कैसे कन्वर्ट करना है। इस तरह के सेंटेंस भी आ जाते हैं। अब देखिए इस तरह के सेंटेंस में क्या होता है स्टूडेंट्स, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इसमें सब्जेक्ट जो है कर्ता छुपा रहता है, हिडन होता है, यानी कि सब्जेक्ट इसमें हिडन होता है और इसमें हम अपने आप ही जो है यू को सब्जेक्ट मान लेते हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है। और जो सेंटेंस की फॉर्म होती है स्टूडेंट्स,
वो हमने, आपको याद है इम्पेरेटिव में जब मैंने इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाई थी तो उसमें कहा था कि उसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस का जो है इसमें फीलिंग्स होती है। सेंटेंस का जो फॉर्मेट होता है उससे पता चल जाता है कि सेंटेंस में ऑर्डर दिया गया है, एडवाइस दी गई है या रिक्वेस्ट दी गई होती है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस वही फॉर्मेट यहीं पर काम करता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में रूल नंबर 1 तो यह है कि इसमें सब्जेक्ट हिडन होता है, और हमें जब इम्पेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनानी होती है तो हम बाय यू का यूज़ कर लेते हैं, यानी कि हम यू सब्जेक्ट को यूज़ कर लेते हैं और बाय के बाद हम यू को लिख देते हैं। और सेंटेंस क्योंकि इसमें इम्पेरेटिव फॉर्म होती है तो इसमें ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट, इन चीज़ों का इसमें पता चलता है। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, आप इसके बारे में रूल्स लिखिए। इम्पेरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड मीन्स भी ऑर्डर ही होता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड आदि प्रकट होते हैं। प्राय इनका कर्ता यू होता है जो छिपा रहता है। तो इसमें भी जो है हम अब देखिए, और इस ऐसे सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए लेट का प्रयोग किया जाता है। इन सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए लेट का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, इज ओपन द डोर। ओपन द डोर इस वर्ड से शो हो रहा है ऑर्डर, यानी कि किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है कि ओपन द डोर। हमें ऑर्डर लिखना है, हमें उन वर्ड्स को यूज नहीं करना है। जो फीलिंग इसमें शो हो रही है वो हमको यूज नहीं करनी है, केवल एक ही फीलिंग होती है जिसको कि हम चेंज करते हैं, वो भी मैं आप लिखाऊंगी। अब ऐसे सेंटेंस की स्टूडेंट्स, अब आप एग्जाम्पल देखिए, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। मैंने कहा है कि ऐसे सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हिडन रहता है और हम यू को सब्जेक्ट मान लेते हैं, और ऐसे सेंटेंस को हम लेट के द्वारा बनाते हैं। लेट के द्वारा इस सेंटेंस को बनाया जाता है। फॉर्मूला वही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बी का यूज करना। इंपेरेटिव सेंटेंस में भी बी का यूज किया जाता है। अब जैसे लेट का यूज करना है, वी शुड स्टार्ट द सेंटेंस विद लेट। लेट द डोर के लेट के साथ बी का यूज होता है, बी। लेट द डोर बी ओपन की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ओपन। हमने कहा ना सब्जेक्ट हिडन रहता है, बाय यू मान लेते हैं इसको, सब्जेक्ट को यू को सब्जेक्ट यहाँ पे मान के चलते हैं। लेट द डोर बी ओपन बाय यू, ठीक है ना। ओपन द डोर हो गया, हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया है, तो लेट द डोर बी ओपन बाय यू। यानी कि ऐसे सेंटेंस को जो इंपेरेटिव फॉर्म में आते हैं, आपको लगता है ओपन द डोर, शट द डोर, कॉल द सर्वेंट, जिसमें लगता है कि आपको ऑर्डर दिखाई दे रहा है, तो सीधी सी बात है ऐसे सेंटेंस में हम लेट का यूज करेंगे और सेंटेंस को कन्वर्ट कर देंगे। और लेट का जैसे कैन के साथ और जो सारी ऑक्सिलरीज की थी सबके साथ बी का यूज होता है, लाइकवाइज लेट के साथ भी हम बी का यूज करेंगे, लेकिन लेट और बी के बीच में हम सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद ही हम बी का यूज करेंगे। जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं, लेट द डोर बी ओपन्ड बाय यू, इस तरह से ये सेंटेंस आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में, डू नॉट इंसल्ट द पुअर।
जो भी एग्जाम्पल मैं लिखवा रही हूँ स्टूडेंट्स, दीज आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। कुछ भी आपके एग्जाम में ये भी आ सकते हैं। अब सेंटेंस मैंने कहा ना सिंपल और निगेटिव पे तो होता है, जरूरी नहीं हर सेंटेंस सिंपल हो। हर जगह हर कहते हैं ना कि सारी मतलब हाँ नहीं करनी चाहिए, कभी ना भी कर देनी चाहिए। तो इसी तरह से जब हम निगेटिव फॉर्म में सेंटेंस होंगे, जैसे डू नॉट इंसल्ट द पुअर, ठीक है, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। अब ये देखिए आपको मालूम है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में है, निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि डू नॉट का यूज हुआ है। अब हम इस तरह की सेंटेंस पैसिवाइज जब बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए हम वही फॉर्मेट यूज करेंगे कि हम जब इनकी पैसिवाइज कन्वर्ट करेंगे तो हम डू डज और डिड को हटा देंगे, समझ गए। हम जब इनकी पैसिवाइज बनाएंगे तो बनेगी तो लेट सही है, लेकिन जब हम लेट का भी यूज करेंगे, हमने सिंपल सेंटेंस में भी आपको बताया था कि जब डू डज और डिड का यूज करते तो उनको हटा दिया जाता है और उनकी जगह उनकी हेल्पिंग वर्ब को यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो डू नॉट इंसल्ट द पुअर। अब इस सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे, लेट द पुअर। अब क्योंकि नॉट है, मैंने कहा था कि लेट बी के बीच में नॉट आता तो नॉट के बाद भी आएगा, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड बाय यू। लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड बाय यू। हमने कहा ना बाई हम सब्जेक्ट लगा देते हैं तो अपना लगा देते हैं, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, यानी कि बी और जो लेट और बी के बीच में नॉट का यूज होगा यदि संख्या सेंटेंस आपका निगेटिव फॉर्म में हो। अब आती एक फॉर्म और आती है स्टूडेंट्स। अब इसमें आप यानी कि एक एडवाइस, देखो ये ऑर्डर वाला हो गया, ये एडवाइस होगी। एडवाइस ही तो होगी कि डोंट इंसल्ट द पुअर, एडवाइस ही देते हैं कि भाई नहीं करनी चाहिए। अब बचती है एक फॉर्म रिक्वेस्ट वाली। अब जब रिक्वेस्ट वाली भी लास्ट ईयर एग्जाम्स में आई थी, इस तरह का भी सेंटेंस जो मैं आपको समझा रही हूँ स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक तो सारे इंपॉर्टेंट है तभी आपको बताए जा रहे हैं, है ना, लेकिन कुछ होता है कि आना ही ऐसा लगता है कि इसमें से एक सेंटेंस जरूर आएगा इस तरह से, तो आप इसको गलती ना करें। अब बच्चा कौन सा सेंटेंस, रिक्वेस्ट वाला। और रिक्वेस्ट जो शो होती है वो होती है प्लीज, है ना, वो जो शो होती है वो होती है प्लीज। अब जैसे कोई प्लीज हेल्प प्लीज हेल्प मी। अब प्लीज हेल्प मी आ गया, इस तरह का एक सेंटेंस जरूर आना चाहिए एग्जाम में, आता ही है, पिछली बार भी था और प्लीज वाला भी आता है। अब प्लीज हेल्प मी ब्रैकेट में लिखा होगा, ऊपर लिखा होगा पैसिवाइज, आपको कन्वर्ट करना है। अब इसमें प्लीज पहले पता चला कि रिक्वेस्ट की जा रही है। अब हमने आपको बताया था जब हमने इनडायरेक्ट स्पीच करी थी तब भी हमने ऐसे जो सेंटेंस थे हमारे इंपरेटिव, हमने उसको प्लीज को आपको रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए कहा था। जिस तरह से ऑर्डर करते हैं, जिस तरह से एडवाइस करते थे, उसी तरह से हमने बोला था कि आपको रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। अब इस तरह के सेंटेंस की पैसिवाइज बिल्कुल डिफरेंट होती है, इसमें बाई वगैरह का यूज नहीं होता है। बस केवल क्या करते हैं, क्योंकि हमने कहा सब्जेक्ट हम यू को मानते हैं, हम बाय यू कर रहे थे, हम बस इसमें क्या करेंगे, यू को सब्जेक्ट मानेंगे, लेकिन बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे फॉर्मेट कि यू आर हेल्प मी है, टेंस में यू आर रिक्वेस्टेड, ये आ जाए। अब यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यानी कि आपसे रिक्वेस्ट की जाती है मेरी मदद करने के लिए। इसमें ना मी को हम आई में चेंज करेंगे ना किसी चीज में चेंज करेंगे, सेम इस तरह का रख देंगे। बस जहां आप देखेंगे कि प्लीज
सेंटेंस में दे रखा है और इसकी पैसिवाइज करने का आपको बनाना है। तो आप जो है यू आर रिक्वेस्टेड से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो पूरा सेंटेंस है उसको एज इट इज कॉपी कर देंगे। यू आर टू, ये जो इंक्रीट टू का यूज है इसको लगाना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ठीक है। प्लीज कन्वर्ट इनटू यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। इस तरह का एक सेंटेंस जरूर आएगा एग्जाम में। बस आपको इतना ध्यान रखना है, प्लीज को यू आर रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट करना है। ये आपकी इंपेरेटिव फॉर्म की पैसिवाइज हो गई। अब इस तरह से अब जरा इसमें और एग्जाम्पल्स लिखिए। प्लीज गिव मी 5 रुपीज। अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है, प्लीज गिव मी 5 रुपीज। सेम वही कर देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी 5 रुपीज। यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी 5 रुपीज, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी 5 रुपीज। इस तरह से आपका जो है सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। पिछले साल 2 सालों से इस तरह का सेंटेंस आ रहा है, तो आप बिल्कुल इसी तरह से सेंटेंस को चेंज कर देंगे स्टूडेंट्स। ये आज आपकी जो है पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गई। योर पैसिव वॉइस हैज कंप्लीटेड टुडे, क्योंकि हमने हर पार्ट्स आपको समझा दिए हैं। इम्पेरेटिव फॉर्म में, इंट्रोगेटिव फॉर्म में हु से हम कैसे करेंगे, इंडिकेटिव फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये सारी टाइप्स आपकी पैसिव वॉइस में आ चुके हैं स्टूडेंट्स। अब कुछ जो है ये आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमको बता दीजिएगा, क्योंकि जैन अभी देखिए आज भी 18 तारीख हो गई है और फिर अभी टाइम 10 दिन बचे हैं। तो अभी हम सोच रहे हैं कि सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। अगर कुछ रिवीजन होगा तो वो आपके फैब में ही होगा, क्योंकि अब सेशन शायद कहाँ तक चले, तो इसीलिए। तो ये पैसिव वॉइस यानी कि जो आपका जो ग्रामर का जो लेंथी टॉपिक थे वो आज आपको ख़त्म हो गए आपके। अब तो बस हमारे जो है और टॉपिक बस वो जो है, एक तो चैप्टर बचा है आपका और उसके बाद में तो छोटी छोटी चीज़ें बची हैं। नोटिस, पिक्चर कंपोजिशन है, पैराग्राफ है और नोटिस है। तो ये चीज़ें सब आपकी बस छोटा, मतलब जितना लेंथी ग्रामर का टॉपिक था वो सब आज फिनिश हो गया। क्योंकि इसके अलावा बस आपके वर्ब से रिलेटेड, टेंस से रिलेटेड सेंटेंस आएंगे, तो वो मैंने आपको बताई दिए। टेंस आपको आते ही हैं, 10 ईयर्स अगर हो, जब जो क्वेश्चन बैंक आता है तो उसमें से सेंटेंस आपको नोट करा देंगे, आप सबके पास है। लेंथी ग्रामर का टॉपिक जो आज फिनिश हो गया। अब इतनी कोई ग्रामर हमारा टॉपिक नहीं रहा है, क्योंकि आपके में ना तो सिंथेसिस है और ना ही ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंटैक्स वगैरह कुछ नहीं है। जो लेंथी टॉपिक थे आपके वो यही 2 थे, इनडायरेक्ट स्पीच और पैसिव वॉइस। तो आज मैंने स्टूडेंट्स आपकी पैसिव वॉइस 5 पार्ट्स में कंप्लीट हो गई है। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल जो होते हैं, वो अदर जो एग्जाम्पल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो मैं आपको राइट करवा देती हूँ। जो अदर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होते हैं तो उनकी पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, पीछे लिखवा दे, कोई मुश्किल है, बस कुछ मैं एग्जाम्पल्स उसको आपको नोट करवा रही हूँ। पहले आप इनको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, और एग्जाम्पल रूल्स ज़रूर लिख लीजिएगा। पूरी Z45 बता दें। नोट डाउन दिस स्टूडेंट्स। आज हम स्टूडेंट्स इसके कुछ
एग्जाम्पल्स लिखवा देते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद में कल हम आपका जो है हमारा कम्युनिकेशन स्किल का चैप्टर नंबर 4 है बैरियर्स, वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अपनी आप लोग कम्युनिकेशन स्किल की बुक रेडी रखिए कल के लिए। जब हमारी वीडियो आप देखिए तो बुक अपनी ओपन करके बैठिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा बैरियर्स का, और उसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं। पीछे आपके क्वेश्चन आंसर तो आपको बड़े आराम से मिलेंगे एग्जाम्स में, उसमें से बैरियर्स वाले चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो नेक्स्ट वीडियो में वो स्टार्ट होगा। उससे पहले जो छोटा जो बहुत ही हमारा शॉर्टेस्ट सिलेबस में कुछ है चीज़ें जो वो मैं ओरली आपको बता दूंगी, वो आपको लर्न करनी है। तो स्टूडेंट्स, सम टिपिकल एग्जाम्पल्स, नोट डाउन सम टिपिकल एग्जाम्पल्स। अब आप अपनी जो सी नोटबुक में हैं, तो आई एम डिक्टेटिंग यू सम टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ पैसिव वॉइस। आप इसका नोट वो लिख लीजिएगा हेडिंग कि सम टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ पैसिव वॉइस। नोट डाउन एवरीबडी। फर्स्टली एक्टिव सेंटेंस एंड देन पैसिव। वी मस्ट look into the matter. We must look into the matter. We must look into the matter. Now the passive voice. The matter must be. The matter must be looked into. Looked into by us. Looked into एक साथ सेंटेंस है, ये वर्ड्स है। Looked into यानी कि मैटर को देखना चाहिए, into यानी कि उसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये मस्ट, looked into एक साथ एक वर्ड है, फ्रेज है ये, ठीक है ना, इसलिए इसका साथ एक साथ यूज होगा। तो इनटू के बाद ये मत कंफ्यूज हो जाइए कि हमें इनटू के बाद क्या लगाना है, यहाँ पे हमने डायरेक्ट इनटू लगा दिया है। ये हमारा जो है लुक्ड के साथ इनटू है। बाय अस, द मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू बाय अस। ये जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस है बच्चों, मैं बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है वो इसलिए मैं लिखवा रही हूँ आपको। एक है आपका नेक्स्ट है one should keep one's promise. One should, O-N-E, one should, one should keep one's promise. O-N-E apostrophe S. One should keep one's promise. अब इसकी पैसिव वॉइस सीधी सी बन जाएगी, प्रॉमिस शुड बी कैप्ट। प्रॉमिस शुड बी कैप्ट। बाय यू लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, हिडन होता है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी गलत नहीं होगा। प्रॉमिस शुड बी कैप्ट, K-E-P-T। एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखिए, योर हेल्थ वरीज मी, WORRIES, वरीज मी, WORRIES, वरीज मी, योर हेल्थ वरीज मी। इसकी पैसिव वॉइस बनेगी, I am worried
WORRIED, worried about your health. I am worried about your health. ठीक है, इस तरह ये जो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखवाए हैं इस तरह के आ जाते हैं। बाकी जो आपके मिसलेनियस सेंटेंस होंगे तो आप उनको उसमें आप जो है कर लीजिएगा। एग्जाम्पल बच्चों, मैंने आपको कहा है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ सेंटेंस की तब तक आपकी थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। फिर आपको पता कैसे चलेगा कि हमें क्या चीज़ समझ में आई है, क्या चीज़ नहीं समझ में आई है। तो इसके लिए तो बेटर यही है कि आप पहले जो है कुछ एग्जाम्पल्स जो है उसको सॉल्व करें। आप एक्सरसाइज आप लोगों के पास अवेलेबल है, उसके बाद ही फिर जो है अपने जो डाउट्स क्लियर होते हैं तब वो मैसेज के थ्रू हमको या ऑफलाइन में हमको बताइएगा। ठीक है, पैसिव वॉइस आज हमने स्टूडेंट्स कंप्लीट कर दी है। इसमें आपके सारे टाइप्स आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दी गई है। आप उनको समझिए और एक्सरसाइज को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हमारा जो लेंथी ग्रामर का जो हमारा पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है। अब थोड़े छोटे ही चैप्टर जो चीज़ें हैं वो बताई जाएंगी अब आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो अभी हमारी पैसिव वॉइस आपकी। अब थोड़ा सा स्टूडेंट आज मैं आपको जो है थोड़ा सा आपको अपना जो हमारा कमिंग चैप्टर है बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, ठीक है, थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए उसका ओरली बता दें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, कि बैरियर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स। आपने स्टूडेंट्स देखा भी होगा कि बैरियर्स आपने देखा होगा कि रोड पर स्पीड ब्रेकर, प्रॉपर्ली बैरियर्स का मतलब क्या होता है ये तो आपको मालूम है कि बैरियर्स मीन्स होता है इंटरप्शंस, रुकावटें, हिंड्रेंस, है ना, कि रुकावटें। बैरियर्स का मतलब है रुकावटें। अब ये कम्युनिकेशंस में कैसे काम करती हैं कि कम्युनिकेशंस में बैरियर्स का क्या काम, नो कम्युनिकेशन में जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो कम्युनिकेशन में देखेंगे कि कितनी तरह के बैरियर्स होते हैं जो कि हमारे कम्युनिकेशंस में आते हैं। कई बार आप फॉर एग्जांपल आपको सिंपल एग्जांपल बताती हूँ, जब आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं और नेट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है ना, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं और नेट अवेलेबल है नहीं, तो आप अपने फ़ोन को लेके इधर उधर घूमते हैं और नेट सर्च करते हैं, दैट इज़ द बैरियर। वो बैरियर्स है, यानी कि नेट की जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और आपका वर्क नहीं हो रहा है, तो जो नेटवर्क प्रॉब्लम उस समय है वो आपका कम्युनिकेशन में बैरियर्स है, वो बैरियर का काम कर रहा है। यानी कि क्योंकि जो आपका मैसेज है, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं वो रुक गया ना, किसी काम से रुक गया ना, दैट इज बैरियर्स। बैरियर्स की डेफिनेशंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन आज ओरली बता देती हूँ। बैरियर्स मीन्स दैट सिचुएशन which cause a disturbance in a work or in a process। कल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि बैरियर्स वो स्थिति है जो किसी काम और प्रोसेस में रुकावट पैदा करती है या व्यवधान पैदा करती है, उसी को कहा जाता है बैरियर्स। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है आपका, तो आप उसको अब हम जो है तो स्टूडेंट्स, तो आपको हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो बैरियर्स का होगा। अपनी बुक रेडी रखिए आप, और उसमें जो है बैरियर्स इन कम्युनिकेशन सबसे पहले डेफिनेशंस, उसके बाद जो टाइप्स आती हैं, फिर आपको पता चलेगा कि कम्युनिकेशन में कितनी मतलब कितने टाइप्स के जो बैरियर्स आते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है।
एग्ज़ाम में भी अगर आप एग्जामिनर को बैरियर्स के बारे में बताते हैं, जो मैंने डेफिनेशंस बोली है कल मैं नोट कराऊंगी आपको, ब्लैक बोर्ड पे राइट करेंगे। अगर बैरियर्स के बारे में आप एग्जामिनर को बताते हैं तो भी बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि टाइप्स वगैरह है, प्रोसेस वगैरह है, वो सब बच्चों को लर्न रहती है। लेकिन बैरियर्स ऐसी चीज़ें अगर उनके बारे में आप बताते हैं तो यू कैन गुड मार्क बाई योर एग्जामिनर्स। आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं यदि आप बैरियर्स के बारे में बताएंगे। तो ये जो डेफिनेशंस है वो मैं आपको जो है कल राइट करवाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बैरियर्स के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो रेडी विद योर बुक। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।